मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। पिछले करीबन 50 दिनों से मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। 50 दिन के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम मालवीय नगर के हौज़ रानी के गांधीनगर पार्क में हैं। यहां पर पिछले करीबन 17 दिनों से प्रोटेस्ट जारी है। शाहीन बाग के तर्ज पर यहां भी प्रोटेस्ट दिनों रात जारी रहता है। इसी प्रोटेस्ट में आई हुई हैं स्वाति खन्ना, जो बीजेपी और अंधभक्तों की पूरी तरह से वाट लगा के रखती हैं। स्वाति खन्ना जो हैं वो डीयू से लॉ कर रही हैं, लॉ की छात्रा हैं। फिर उनके दिल में क्या डर नहीं है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार जो है, जो छात्र बोलते हैं उन पर अटैक करके उनको अपने कब्ज़ा में ले लेती है, उसे गुम कर देती है सरकार। लेकिन स्वाति, क्या उनको डर नहीं लगता? आइए हम जानते हैं स्वाति जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंधभक्तों की वाट लगा के रखती है, तो क्या आपको डर नहीं लगता आज के इस दौर में? मुझे लगता है मैं असंवैधानिक लोगों की वाट लगाना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि इस देश में जो संविधान पे नहीं मानता उसका देश में रहने का मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप चीज़ों पे थोपे। संविधान को मानो, इस देश में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो उस देश के संविधान को समझो, पढ़ो, और कोई बोल रहा है किसी बात को तो उसकी कीमत समझो। तो मेरे को लगता है कि मुझे निडर रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप सच बोलते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये आप जो अभी बोल रही हैं, आप ये लॉ की छात्रा हैं इस वजह से बोल रही हैं, आपने संविधान पढ़ा है इसलिए बोल रही हैं, या एक हर छात्र की यही सोच होती है? वैसे तो मैं लॉ की छात्रा हूँ और लॉ के 3 साल होते हैं, पर मेरे पास ये देखिए संविधान है, ये हाँ, मैं इतना पढ़ चुकी हूँ कि इसकी हालत बिगड़ी हुई है। और ये संविधान मैंने शायद 2014 या 13 का है ये वाला किताब। मैंने एडमिशन 2017 में लिया था, तो मैं तब से शायद पढ़ती। तो ज़रूरी नहीं है आपको लॉ की छात्रा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान होना बहुत ज़रूरी है, उसकी समझ होना ज़रूरी है, या बेसिक आइडिया। क्या बेसिक आइडिया कि आप अपना प्रियम्बल तो पढ़े, वो तो हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ते थे। हाँ, संविधान की भी बातें, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है हमारे, या फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब की बातें आपको 9वीं 10वीं तक ही पढ़ा दी थी। तो आप पढ़ा के सिर्फ पेपर पास किया या बच्चों ने समझा है, अपने जहन में बसाया है? बच्चे क्या टीचरों ने समझा या जहन में बसाया, ये बहुत ज़रूरी है। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी क्लासरूम में है किताबों तक चीज़ें न रहे, क्योंकि अगर ये किताबों तक रही तो इसका कीमत ख़त्म हो जाएगा। इस किताब को आप जब लागू ना हो तो उसको लागू करने की कोशिश करें। अगर सरकार इसके खिलाफ जाए तो इसकी आवाज़ बन के आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भारत के लोग हैं, हमने अपने आप को ये संविधान दिया था और ये हम प्रियम्बल में कहते हैं अपने। तो अगर हम खुद को एक चीज़ देते हैं, उस चीज़ की हिफाजत का जिम्मा भी हम ही उठाना है। एक बात है कि इस तरह का प्रोटेस्ट दिनों रात हर जगह जारी है, शाहीन बाग में, मालवीय नगर में और भी देश भर के कई जगह पर, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, कुछ भी सुनने का वो तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कुछ फ़ायदा होना है या नहीं? देखिए, सत्याग्रह का देखने में लगता है, कोई भी बोलता है कि चलो स्वाति तुम बात से सही कह रही हो, तो प्रोटेस्ट से कुछ होएगा क्या? आप एक बात बताइए, हम हर तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो लड़ाई कोर्टों में हो, चाहे वो लड़ाई सड़कों पर हो, चाहे वो लड़ाई बातों को समझाने की हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ भी इंसान है। तो अगर हम उनको समझाएंगे, अपने तर्क से समझाएंगे, हमको कोई गालियाँ वाले लेने का मतलब नहीं है। हमारे पास इतने तर्क है कि हम दूसरे इंसान को समझा सकते हैं ताकि वो हमारी तरफ चले, हमारी तरफ आए। और अगर हमारी तरफ आएंगे तो उनको वही समझाना है कि भारत के लोग हो तुम्हारी पॉलिटिकल कोई भी इंक्लिनेशन हो सकती है, पर जब भारत के संविधान पर वार आए तो सारे इकट्ठे हो जाओ, चाहे आप अलग अलग सोच रखते हो। अब देखिए, जो मेरी खुद की पर्सनल सोच होगी वो ज़रूरी नहीं आपकी होगी या किसी और की होगी, और मैं अपनी पर्सनल सोच से अलग एक संविधान के लिए आई हूँ जो बोलता है कि आपकी कोई भी पर्सनल सोच हो या आपका कोई भी विचार हो, उसका हक ही आपको ये संविधान देता है। अगर ये विचारों को ख़त्म करके एक ही विचार को होमोजेनाइजेशन कर देंगे, वो बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश का पूरा नींव टूट जाएगा। इस देश का नींव किस चीज़ों में बना है? सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। अगर आप प्रियम्बल से सेक्युलरिज्म वर्ड भी हटा देते हैं, फिर भी धर्मनिरपेक्ष है ये सेक्युलर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, फेडरल है, फेडरलिज्म की बात नहीं की, फेडरल है, सेक्युलर है ये देश। तो तुम अगर बोलो कि नहीं नहीं ये तो प्रियम्बल में इंदिरा गांधी लाई या उसके बाद आया, ऐसा नहीं था। जिस दिन ये बना था, आप जैसे इसके अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप
समझ जाएंगे कि ये कम्प्लीटली सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। कम्प्लीटली इसको ऐसा है कि आप हमारे देश का कोई खुद का धर्म नहीं है, कोई खुद की जाति नहीं है, पर इस देश में धार्मिक अधार्मिक दोनों लोग रहते हैं। आपको उनकी कीमत रखनी होगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपको धार्मिक ही होना है या इसी धर्म का होना है और इसी धर्म में भी इसी तरीके से काम करना है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे एक धर्म में भी अनेक धर्म के तरीके हैं, फॉलो करने के तरीके हैं। उन धर्मों में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग बात है, अलग अलग जातियाँ हैं, सब कुछ है। और ये हर धर्म में है। अगर आप किसी धर्म को एक कलर में एक रंग में रंगना चाहेंगे, देश का वजूद बिगड़ जाएगा। जैसे ही देश का वजूद बिगड़ेगा तो देश का नींव उतर जाएगा। और जब ये नींव की बात आती है तो संविधान की बात आती है। सीएए की बात करूँ तो ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम कोर्ट में भी पिटिशंस डाले। एक बात आप ये कह रही हैं, लॉ की छात्रा हैं आप, ये कह रही हैं कि सीएए पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई के लिए उतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखा रही जितनी दिखानी चाहिए शायद। जैसे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें थी। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो भी था जब आप ऑर्डिनेंस ला रहे थे, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, तभी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस खुद लेना चाहिए, मतलब खुद से इस चीज़ का। अगर छोड़िए सीए वगैरह, अगर लोग किसी आंदोलन के लिए बाहर निकले हैं, कोई गोली मारने की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट को एकदम से सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके उस चीज़ को करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, समझता है इस बात को कि क्या सही है क्या गलत है। और हम चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस हैं वो उन्होंने जो अपना शपथ लिया था वो संविधान पे लिया था। अगर आप इससे दूर होएंगे, अपने काम से दूर होएंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे, आपका वजूद भी किसी दिन खतरे में आ जाएगा। और इसलिए हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि हम इंटीग्रिटी में विश्वास करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करेंगे, उनके क्रिटिसिज्म भी करेंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी हो, इन सबको हम क्रिटिसिज्म करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते। जैसे अगर आप माँ बाप की किसी बात से वाकिफ नहीं है, सही बात डिसएग्री करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको नकार दिया, हम मानते ही नहीं आपके। हम संवैधानिक तरीके से यहाँ सत्याग्रह में बैठे हैं, हमारे को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चों पर लाठियाँ, गोलियाँ, बच्चे की जाने चली गई है, बिहार में इतने लोग, यूपी में लोग, इतने सारे लोगों की जाने गई है, आप उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं 1 इंच पीछे नहीं लूँगा, ये वो। आपको जिस जनता ने चुन के भेजा, आप उस जनता को ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे आप हम क्या करेंगे, हमारे तो माँ बाप ऐसे बात करें तो बच्चा दूर हो जाता है उससे, और तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आया है जब लोग जागरूक हुए। और लोहिया बोलते थे ना कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। हमारी सड़कें भी सुनसान थी, हम भी सोए हुए थे। हमने ये सोने की वजह से उनको ऐसा लगने लग गया कि आप उनका जो मर्जी है वो करेंगे। अगर वो इस देश के सेवक हैं तो ये सेवक की तरह काम करें। राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोगों का राज है। तो अब लोग अपने राज में बताएंगे कि इस देश में क्या रहेगा, और ये संविधान है तो संविधान के हिसाब से चलेंगे। अम्बेडकर इरादे पूरे होंगे, अम्बेडकर के जो इरादे हैं हम उसी को पूरा करने जा रहे हैं कि जब जब संविधान पे आ जाएगी तो लोग उसको बचाने सड़कों पे निकलेंगे। ठीक बात है कि कल इलेक्शन हुआ दिल्ली में, और आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े एंकर हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, वो फ्री में पानी बिजली वगैरह लेना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह पे आखिरकार दिल्ली वालों ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, वोट क्यों नहीं दिए, ये लोकल मुद्दों पर क्यों आखिरकार उन्होंने वोट दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसे लगता है स्टेट इलेक्शन तो लोकल मुद्दों पे ही होना चाहिए। मैंने भी वो बात सुनी थी, मिस्टर सुधीर है उनका नाम, मुझे कोई घबराहट नहीं है बोलने में, पर मुझे ऐसा लगता है मिस्टर सुधीर को थोड़ा अपने लफ्ज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि दिल्ली वालों को फ़र्क नहीं पड़ता देश टूटे या नहीं टूटे, ये उनकी लाइनें थी। तो इस पे इन पे पूरा का पूरा मुकदमा चल सकता है। जो उनके बातें हैं, लफ्ज़ हैं, उनको बहुत इस्तेमाल ध्यान से करने पड़ेंगे। और मैं सच बताऊं तो अगर मुकदमा हो गया तो इस कोर्ट कचहरी के फिर चक्कर लगाएंगे, तो इनको ध्यान देना पड़ेगा। आप जर्नलिस्ट, एक बार वो जा चुके हैं। हाँ जी, मुझे पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। जैसे हम जब नागरिक हैं, हम हकों के लिए नीचे आए हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझ के, एक फंडामेंटल राइट को क्लेम करने
करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या ड्यूटी है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटी अनुच्छेद 51A बोलता है, 51A कहता है कि जब जब भाईचारे की ज़रूरत हो दिखाओ, जब जब सेक्युलरिज्म आप दिखाओ, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, इन सब की बातें करो। तो हम वही कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां नागरिक के तौर पर समझकर ही बाहर आए और हमें पता है कि हमारी सीमाएं कहाँ हैं और कहाँ हम सीमाएं अपनी क्रॉस कर सकते हैं। हमें ये बात समझ आती है। तो जर्नलिस्ट को अपने दायरे में रहना चाहिए क्योंकि उन पर मुकदमा हो सकता है, जिस तरह उन्होंने बोला। अच्छा, एक बात है, क्या आपका सिक्स सेंस काम करता है? जो छठा सेंस काम करता है? बीजेपी के मनोज तिवारी जी वो कहते हैं उनका सिक्स सेंस ये कह रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो सारे गलत हैं, बीजेपी सरकार बना रही है। तो आपको इस बयान को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या कि वो क्या कहना है? एक्चुअल में मैंने जितना एग्जिट पोल्स और सब तरीके से देखा है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी अगर ये सोच रहा है कि वो सरकार बना रही है तो वो सिर्फ गफले से बना सकती है, क्योंकि अभी 2-4 रिपोर्ट्स आई है, चांदनी चौक, बाबरपुर, इन सब जगह से ईवीएम चोरी हुए हैं, चोरी होने की कोशिश हुई है, पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है उसमें पुलिस वाले लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत हैरानी। और आपको अगर दिल्ली वाले चाहे बीजेपी के सपोर्टर्स भी है, आपको देखना चाहिए आपकी डेमोक्रेसी, वोटिंग राइट बेसिक राइट होता है एक इंडियन सिटीजन का। अगर उसकी कोई कीमत नहीं बची है तो तुम सच में नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हो, जिसकी वो आप नॉर्थ कोरियन रह जाओगे जहाँ पे एक राजा होगा, उसी के लिए आपकी पूजा होगी और उसी आपको अगर इधर से इधर भी जाना है आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। आप ध्यान दे दीजिए, आपकी डेमोक्रेसी बहुत खतरे में। कि मतलब आज वोट करने के बाद भी मुझे डर लगा पड़ा है कि मेरा वोट गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो 2019 के जनरल इलेक्शन की जो पर्चियाँ थी वो फाड़ दी गई हैं, जबकि 1 साल रूल के अकॉर्डिंग 1 साल तक आपको रखने होते हैं। उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये सब चीज़ें इन इंस्टीट्यूशन से हमको क्वेश्चन करने पड़ेंगे और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि हमें भी पता था हम सो गए हैं और हम जो अपने अफीम खा के सो रहे थे, तो ये जो कर रहे थे, पर आपको जिस दिन हक समझ आ जाएंगे आप उठेंगे। और मुझे पता है कि मैं जब बात करूंगी आप सवाल उठाएंगे, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ जो बातों से मुकरूंगी। मैं संविधान की बात कर रही हूँ और बात जवाब दूंगी। आपको ये समझना है कि आप कब तक उठ के आएंगे। और यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं बात है, यहाँ पे सिर्फ देश की बात है और देश के संविधान की बात है, क्योंकि संविधान के बेसिस पे देश आया था। और हम अपने जो हमारे फ्रीडम लीडर्स थे, हमारे देश के नौजवान थे जिन्होंने हमारे लिए जानें गंवाई हैं इस आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के आंदोलन को हम इतना नहीं गिरा सकते कि उनकी कोई फिक्र ही ना करें। उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इतनी आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी पाई हमको, और उनके सारे सैक्रिफाइसेस को हम ऐसे ज़ाया नहीं हो जाना चाहते। अच्छा, एक बात है, आपका नाम सच में स्वाति है या सबिहा खान? मतलब मुझे कंफ्यूज है और मेरे कई व्यूअर्स हैं उनको भी कंफ्यूजन है, तो आप सच में सबिहा खान है या स्वाति है? सबिहा खान AIMIM की है, मैंने गूगल किया था। वो मुंबई के किसी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में थी, उसने कैंडिडेट थी एंड शी लॉस्ट, मतलब वो हारी थी वो इलेक्शन में। तो मेरे भी वीडियोज़ हैं, उनके भी ऑनलाइन यूट्यूब पे मैंने खुद वीडियो सर्च करके देखे। वो मुझसे एकदम अलग दिखती है और बात करने का तरीका भी अलग है। और मैं चाह रही थी कहीं मैं उनके साथ सेल्फी ले लूँ, पर मैं स्वाति हूँ, स्वाति खन्ना मेरा नाम है। और ये काम किसी और का है? मतलब नहीं, ये BJP IT सेल का प्रोपेगेंडा था। मैंने इसके लिए एक्चुअली में जून में शुरू हुआ था, ये जुलाई 9 को मैंने इस पे पुलिस कंप्लेंट डाली थी। अभी तक वो केस फॉलो हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के तौर पे पता चला है कि BJP IT सेल्स के जो पेजेस हैं उन्होंने मेरे को ऑर्गेनाइज्ड वे में अलतकिया जिहादी और ऐसी वैसी बातें करके बोला है कि ये सबिहा खान है। और इसके लिए आज भी अगर कल को मुझे खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके दिखा सकती हूँ, मेकिंग अकाउंटेबल ऑल द पीपल जिन्होंने ये किया। ऑल्सो अगर पुलिस कुछ नहीं करती, आपने खुदा ना खास्ता कह दिया, पता चला आपको सच में सबिहा खान मान लिया। मेरे ज़बान में है, मैं देखिए मेरे घर में मैं यही जवाब देती हूँ। बस दिक्कत ये है कि इन्हें देश का मतलब नहीं समझ आता, इन्हें नहीं पता हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी, कितनी सारी इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, हम बोलते हैं। और मैंने ये सोचा भी नहीं कभी। वह हैरानी की बात यह है कि इनको लगता है उर्दू तो मुसलमानों की है, उर्दू तो इस देश में पैदा हुई थी, शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलने पर भी। मुझे पूरी तरह उर्दू भी नहीं आती, मैं आधी टूटी फूटी बोलती हूँ, हिंदुस्तानी बोलती हूँ मैं लैंग्वेज, आधी हिंदी, आधी उर्दू, आधी इंग्लिश, क्योंकि दिल्ली के लोग ऐसे ही बोलते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि देखो आप मैंने भी ये कहीं कमेंट पढ़ा था, कोई बोल रहा था तुमने तब्दील बोला, तुम तो उर्दू जानते। वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में आपको सबिहा खान ही मान ले। आप कुछ भी मान लीजिए, अगर सबिहा खान मान के भी मानते हैं, उनको भी मेरी वजह से थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी। पर अगर जो भी सवाल आपसे कर रहे हैं उसके जवाब ढूंढिए।
संविधान पढ़िए, CAA 2019 उठा के पढ़िए। आपको स्वाति मानना है, आपको कुछ बोलना है, अफगानी बोलना है, बांग्लादेशी बोलना है, कुछ बोलना है बोल लीजिए, पर जवाबों का सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास जवाब है, आप सवाल अपने जवाब दे सकते हैं, ये बताइए बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ स्वाति जी, जो DU से लॉ की छात्रा है, जिन्होंने पूरी तफसील के साथ हमारे साथ उन्होंने बातचीत की। इससे पहले भी उनकी कई वीडियो आ चुकी है और उन्होंने हमेशा सरकार से सवाल किया जो गलत है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ है या किसी के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो संविधान को मानती हैं और उनके हाथ में भी ये संविधान है। और इसी वजह से वो संविधान को पढ़ती है तो वो समझती है कि देश में क्या कुछ हो रहा है। यही वजह है कि सरकार हमेशा सवाल करने वालों से डरती है और सवाल करने वालों को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करती है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम, कैमरामैन मासूम के साथ। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।